कहते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी के बीते हुए पन्नों को खोल के देखो तो आपको ऐसे किस्से मिलेंगे जो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। आज जब मैं ध्यान देता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हेलो गाइस, मैं हूँ लकी सैनी और आप सुन रहे हैं दिल की बात आपके साथ। ये बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और 8वीं 9वीं कक्षा में था मैं। 2007 आई गेस 2007। तो अब मेरे पापा ऑटो ड्राइवर, वो ऑटो चलाते थे। तो गांव में एकदम मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास से भी नीचे। तो इतनी मुश्किलों में भी इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाना, मेरा कॉन्वेंट स्कूल था, ICSE बोर्ड, और मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी जिक्र करता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा जो पहला एग्ज़ाम होता था मॉरल साइंस, मुझे याद है, और मैं वो मिस कर देता था जस्ट बिकॉज कि हम टाइम पे फीस नहीं दे पाते थे। तो क्लास वाले भी बहुत मजाक उड़ाते थे, तुम गरीब हो, तुम टाइम पे फीस नहीं दे पाते हो। तो बहुत बुरा लगता था, पर रियलिटी तो पता थी ना कि मेरे पेरेंट्स कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे से कुछ छुपा तो था नहीं। तो एक चीज़ का बड़ा डर लगता था कि घर वाले इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं एग्ज़ाम्स में। तो वो फेल होने का जो डर था ना, वो इतना ज़्यादा था कि बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि बस पासिंग मार्क्स भी आ जाएं बट फेल ना हूँ। मतलब फेल होने से इतना डर लगता था। लोगों ने एक ऐसी इमेज बना दी थी, सोसाइटी ने एक ऐसी इमेज बना दी है कि जो फेल हो गया उसके साथ नहीं रहना। मतलब फेल वर्ड ऐसा हो गया था कि उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, जो फेल हो गया उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा हो गया था। बट अब कुछ सालों बाद, इतने सालों बाद जब शहर में आए, यहाँ पर स्ट्रगल किया, सीखा, बहुत कुछ सीखा, तो समझ में आया कि फेल होना कभी बुरा था ही नहीं। बल्कि जो लोग इतिहास उठा के देख लो, जो लोग आज कामयाब हैं, जिनका कामयाबी में नाम दर्ज है, जिनको आज भी उनके जाने के बाद भी लोग जानते हैं, उन्होंने अपने टाइम में बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत बार फेल हुए। अगर हम बल्ब का आविष्कार देखते हैं, थॉमस एडिसन, उसने कितनी बार बल्ब बनाया, नहीं बना। कहते हैं 10,000 बार ट्राई किया तो जाके बल्ब बना। तो कितनी बार फेल हुआ। अगर वो फेल नहीं होता ना तो आज हमारे घर रोशन नहीं होते। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, मुझे याद भी नहीं आ रही अभी ना ऑन द स्पॉट। तो फेल होना अच्छी बात है। फेल होने का मतलब है आप कोशिश कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो ना, फेल होने से मत डरो। क्योंकि अगर फेल हो भी गए तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर कमी कहाँ थी। जितने भी लोग कामयाब हैं वो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार फेल हुए हैं, हारे हैं वो। बस उनके अंदर ये आदत थी कि वो हारते तो थे, हार मानते नहीं थे। तो आपको भी कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। आपके लाइफ में जो भी आपका ड्रीम है, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, एक ही मूल मंत्र है, कभी भी क्विट मत करना। ये लड़ाई आपकी है, आपके साथ है, आपके सपनों के लिए है, आपके परिवार की खुशियों के लिए है। तो बहुत सारे लोग आपको तोड़ने भी आएंगे, चैलेंज भी करने आएंगे, नोचने भी आएंगे। आपको खड़े रहना है। फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, हारना बुरी बात नहीं है, हार मान लेना बहुत बुरी बात है। तो अपने सपनों को जिंदा रखो। मैं कहता हूँ बार बार हारो, जल्दी हारो, बेहतरीन तरीके से हारो। आपकी गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना क्या कहना चाहता हूं मैं? तो कोशिश अपनी कभी मत छोड़ना। मैं कुछ भी अचीव किया हूं, अगर कुछ भी अचीव कर पाया हूं अभी तक, तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि मैंने कभी हार मानी नहीं। हारा बहुत बार हूं मैं, जितनी बार हारा हूं उतनी बार सीखा हूं। कहते हैं कामयाबी आपको उतना नहीं सिखाती जितना आपको एक हार सिखाती है। अगर सीखने का मोटिव है तो हारना पड़ेगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सक्सेस का।
चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी आपका मटेरियलिस्टिक गोल हो, चाहे मेंटल लेवल पे कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे फिजिकल लेवल पे कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको फेल होना पड़ेगा। बस क्विट नहीं करना है। चलो आओ हार को गले लगाएं और एक बेहतरीन जिंदगी बनाएं। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपने मेरा पहला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको पहला पॉडकास्ट भी मिल जाएगा, ज़रूर देखें। और आगे ही बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलता हूँ, मेरा नाम है लकी और आप सुन रहे थे दिल की बात आपके साथ।